तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा जीरो सर में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, ये लास्ट एपिसोड में ये लड़की कह रही होती कि मेरी फैमिली कितनी स्टूपिड है, वैसे मेरे को सीटेक कंपनी के ऊपर जो है नज़र रखनी पड़ेगी। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है। फिलहाल हम देखते हैं कि उनसे पवेलियन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन जो है सो रहा होता है। बट हम देखते हैं उसका फ़ोन बजने लगता है, वो उठता है और हम देखते हैं वो फ़ोन को पिक कर रहा होता है। बट हमें दिखाया था वो यैन के साथ ही सो रहा होता है। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या रहता है कि बॉस सैन, देखो अभी ना रात के 2 बज रहे हैं और आप मुझे इस टाइम पे कॉल कर रहे हो। आप भूल गए क्या, ये यूएसए नहीं है, ये चाइना है, चाइना। बट हम देखते हैं वो जो बॉस होता है ना, वो जो सैन होता है, वो कह रहा था कि हाँ मेरे को पता है, वैसे मैं रेडी हो चुका हूँ, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए आने के लिए। और मेरे जो टीम है वो भी रेडी हो चुकी है और हम लोगों ने टिकट भी बुक कर लिया और हम कल चंगाई पहुँच जाएंगे। ये ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा था कि कल 1 बजे पहुँच जाएंगे। लिन कह रहा था कि ओ माय गॉड, तुम पहुँचने वाले हो, वाओ चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। वैसे तुम लोग कितने हो, मतलब कितने लोग हो तुम लोग, ये बता दो। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हम लोग 22 लोग हैं, तो मेरी फैमिली के साथ में। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है मैं अरेंज करा देता हूँ और मैं कल एयरपोर्ट में मिल जाऊँगा, ठीक है। अब लिन जो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया था जहाँ पर लिन आ चुका होता है प्रॉपर्टी डीलर के पास में। हम देखते हैं लिन सोच रहा होता है कि यार सैन आ तो जाएगा, बट हम वो कह रहा होता है कि मैं उसे रखूँगा तो रखूँगा कहाँ, उसके लिए मतलब अरेंजमेंट वगैरह करनी होगी। फिलहाल हम देखते हैं लिन जो है अंदर की साइड आता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की से टकरा जाती है। वो कह रही थी कि हेलो सर, हेलो जेंटलमैन, जेंटलमैन क्या आप रूम वगैरह देखने के लिए आए हो। वो उससे हाय हेलो पूछ रही होती है। फिलहाल इसका नाम फैंग होता है। अब हम देखते हैं वो बता रही होती है, कह रही होती है कि ये देखो ये प्रॉपर्टी है और ज़्यादा महंगी नहीं है, आप देख सकते हो, इसे हाई एंड सोसाइटी है ये। लिन कह रहा होता है कि ओ नो, ये तो विला नहीं है, मेरे को विला देखना है। बट हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अच्छा, ऐसा लगता है ना जैसे मैं रॉन्ग प्लेस पे आ गया। लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है। बट हम देखते हैं वो जैसे ये बोलता है ना, उसके पड़ोस में 1 2 3 लोग होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो हमारे पड़ोसियों के पास एक बंदा आया है और वो भी डर रहा है, कह रहा है कि मैं लगता है गलत प्लेस पे आ गया, मुझे लगता है ना उसे प्राइस जगह बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा होगा। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि सर आप उन दोनों की बात पे ध्यान मत दो, ठीक है, आपको अगर ये नहीं पसंद तो आप इससे सस्ता भी देख सकते हो, वैसे अगर आपको नहीं खरीदना तो भी इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो ऐसे बोल रही होती है। बट हम देखते हैं लिन कह रहा होता है कि अरे मेरे को प्राइस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ पे विला देखने के लिए आया और मुझे याद है कि पहले यहाँ पे विला वगैरह हुआ करता था, अब वो दिखाई नहीं दे रहा, अब तो यहाँ पे सिर्फ फ्लैट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, रूम वगैरह दिखाई दे रहे हैं। लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं ये दोनों, ये जो तीनों चारों होते हैं ना, वो हंसने लगते हैं, कह रहे थे कि हाँ हाँ देखो जरा इसे, ये यहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकता और ये पूरा विला खरीदेगा, हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अच्छा सर वो तो सेकंड फ्लोर पे, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी कि चलो आप मेरे साथ सेकंड फ्लोर पे। हम देखते हैं वो दोनों जो है सेकंड फ्लोर पे जा रहे होते हैं, उनके पीछे वो तीनों चार जो लोग होते हैं ना, वो वापस से वो भी जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो मेरे को याद है जो यहाँ पे विला है ना, कम से कम 200 मिलियन का है और ये बच्चा जो है ये तो गया। फिलहाल हम देखते हैं सेकंड फ्लोर पे ये लोग आ चुके होते हैं। वो लड़की जो है कह रही थी कि सर ये देखो ये 8 सेट का ड्रैगन ड्रैगन व्यू है इस विला का, ठीक है, 8 सेट से, और ये जो है बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है और कम से कम 360 मिलियन यूएन का होगा। लिन कह रहा था कि ऑल राइट, इंट्रोड्यूस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन साफ मना कर देता है। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि ही देखो इसने मतलब प्राइस जानते ही इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया। हाँ, और अभी भी ये मतलब विला देखने के लिए आया हुआ है, वाह देख रहे हो इसे। वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कार्ड निकालता है, कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये सच नहीं है। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ये लो कार्ड, इससे जितनी पेमेंट हो सके मतलब 360 निकाल लो, ठीक है, और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये खरीदने वाला हूँ, ठीक है। अब लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है। अब जैसे ही वो कार्ड निकाल के बोलता है ना, भाई ये तीनों चारों जो है शॉक्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वो जो गर्ल होती है वो भी। अब भाई वो लड़की कह रही थी क्या क्या सर आप सच में, आपने जो कहा वो सच में, मतलब आप ये वही जो विला है ये खरीदने वाले हैं, वो ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि ओके सर, मैं अभी 1 मिनट के अंदर मैं अरेंज कराती हूँ, पेपर वगैरह जो है वो अरेंज करवाती हूँ। वो लड़की जो है ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि अच्छा, मतलब ये 300 मिलियन युआन का विला खरीदने वाला है और ये देखना भी नहीं चाहता, क्या लगता है इसके कार्ड में पैसे होंगे भी। ये बंदा अभी भी बहुत ज़्यादा रूड बात कर रहा था। बट हम देखते हैं उसकी जो मैनेजर है ना, वो भागती भागती आती है। वो कह रही थी कि हेलो सर, सर मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, ठीक है। अब वो ऐसे बोल रही होती, कह रही थी कि सर मैंने ना आपके कार्ड से पेमेंट वगैरह कर दी है और ये रहा हमारा कुछ पेपर वर्क्स, वो पेपर वर्क्स वगैरह सब दिखा रही होती है। उसके पीछे हम देखते हैं वो जो लड़की है वो भी वहीं बैठ खड़ी होती है और पेपर वगैरह लेके आई होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि ये लो बस साइन कर दो। हम देखते हैं लिन जो है फटाफट साइन मारता है। अब भाई ये बंदे का तो मुंह जो है खुला खुला रह जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो मैनेजर होती है ना, वो उसे डांटती होती है, कह रही थी कि तू तू हमारे कस्टमर से बहुत रूड है, मैं तेरे पर 10,000 का युआन का फ़ाइन लगाती हूँ। वो इस पर फ़ाइन मारती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है लिन जो है एयरपोर्ट आ चुका होता है। अब जो है सैन का वेट कर रहा होता है। बट हम देखते हैं उसके साथ में एक लेडीज़ और खड़ी होती है। अब लिन जो है जैसे उस लड़की को देखता है ना, वो भाई देखता रह जाता है, क्योंकि वो लड़की जो है वाकई में बहुत ज़्यादा
ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिलहाल इसे यैन का भी ख्याल रखना चाहिए यार, ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वाह यार सच में काफ़ी अच्छी लग रही है ये लड़की, ऐसा मन में सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी मतलब अच्छी तो लग रही होती है, बट हम देखते हैं इसका नाम लियांग होता है और इसका बहुत मेन रोल होने वाला है आगे। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही लिन को देखती है ना, वो कह रही थी कि देखो एग्जिट का गेट जो है उधर की साइड है, तुम इधर की साइड मत देखो। वो लड़की जो है ऐसा बोल रही होती है, लिन बेचारा कुछ नहीं कहता, वो बस जेब में हाथ डाल के खड़ा खड़ा रहता है। फिलहाल हम देखते हैं सैन जो है आ चुका होता है एयरपोर्ट, और वो जैसे ही मतलब आगे की साइड आता है ना, अब उसके साथ पूरी की पूरी टीम होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूरी टीम के साथ आ चुका होता है एयरपोर्ट पे। अब वो लड़की जैसी इससे देखती है ना सैन को, वो तुरंत इसके आगे आगे जाने लगती है, मतलब इससे मिलने के लिए जाने लगती है। लिन भी उसके साथ साथ चल रहा होता है, बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लिन कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे किसी को पिकअप करने के लिए आया हूँ। लिन थोड़ा हिचकिचाते हुए ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो पिकअप करने के लिए आया। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कुछ नहीं बोलती और सैन से मिल जाती है, कह रही थी कि हेलो मिस्टर सैन। हम देखते हैं जो सैन होते हैं वो कह रहे थे कि ओ वाह ये मेरे लिए कितनी सम्मान की बात है कि मेरे को खुद मेयर जो है लेने के लिए आए हैं। वैसे आपने अपना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाला मेरे लिए, काफ़ी अच्छी बात है। हम देखते हैं जैसे ही लिन सुनता है ना कि ये मेयर है, वो भी हैरान हो जाता है, कह रहा था कि वाह यार ये वुमेन मेयर, अच्छी बात है। ये लिन बेचारा खैर कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो आप चाइना आ गए तो अच्छी बात है, तो बताओ आप हमारे चाइना किस लिए आए हो। मतलब उससे पूछ रही होती, कह रही थी कि तो सही है आप चाइना में कब तक रहने वाले हो। ये बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ना मेरे को ज़्यादा सोच रही हो, मैं इतना ही पावरफुल नहीं हूँ, मैं बस अपनी मदर प्लेस पे आ चुका हूँ। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि चलो ठीक है फिर मैंने आपके लिए एक बंकेट बुक कर रखा है, वहाँ चलते हैं, आपकी पूरी टीम लेके चलो, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो हम वहाँ चल के बात करते हैं। ये ऐसा बोल रही होती है, बट हम देखते हैं वो मना कर रहा होता है, कह रहा था कि देखो सॉरी मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि आज ना मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। वो लिन की तरफ इशारा कर रहा होता है, कह रहा था कि मैं आज उनके साथ जाने वाला हूँ। हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो ये वही बंदा है। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि हाँ आई एम सॉरी आज ना ये सैन बॉस जो है मेरे साथ आने वाले हैं। अब लिन जो ऐसा बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम भी आ जाओ हमारे साथ, तुम भी आ जाओ, मतलब मैं आपके लिए मील वगैरह साथ में करेंगे। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर अगर आप इतनी मतलब रेस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं तो मैं फिर रेस्पेक्टफुली आपका जो ऑफ़र है एक्सेप्ट करती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है गाड़ी में बैठ चुके होते हैं और यहाँ पे जाम वगैरह होता है। फिलहाल वो जो सैन होता है वो कह रहा था कि अरे तुम दोनों ने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, चलो जल्दी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लो एक दूसरे से। जो सैन है वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि हेलो मैं मतलब लियांग हूँ, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, वो ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अच्छा अच्छा। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो आई एम लिनी डायरेक्टर ऑफ लॉन्गसिंग इंस्टीट्यूट, वो ऐसा बोल रहा होता है। वो लड़की शॉक्ड कह रही थी कि ओ माय गॉड तुम लॉन्गसिंग के डायरेक्टर हो इतनी सी कम उम्र में। अब वो लड़की जो है ताने मारते हुए कह रही थी कि मैंने कभी मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मतलब इतने यंग एज में तुम डॉक्टर सैन को जानते होंगे और मतलब लॉन्ग सिंह के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो गए। लिन भी कह रहा होता है कि देखो मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी यंग एज में तुम मेयर होगी। फिलहाल दोनों एक दूसरे को ताने मार रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा होता है कि देखो मैं ना यहाँ पे बस लिथोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने जो सैन है बॉस सैन को लेने के लिए गया था। लिन जो है सीधा मेन मुद्दे पे आता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि ओ माय गॉड मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लिथोग्राफी प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। वैसे तुम्हारा जो बास्केट है वो देखना कि ख़त्म ना हो जाए। फिलहाल बास्केट का मतलब है पैसे। फिलहाल लिन कह रहा था कि देखो मेरे को ना मतलब डर नहीं लगता कि पैसे ख़त्म हो जाए चाहे ना हो, वैसे मुझे इतना पता है जो मेरी यंगर जनरेशन है वो इससे आगे संभाल लेगी। लिन जो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ये बोलते हैं ना, ये लड़की बिल्कुल बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है ना वो कह रहा था कि अरे मेयरलिंग आपको नहीं पता, लिनी मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो उसे आप वीक मत समझो, ठीक है, मेरे से ज़्यादा वीक मत समझो, वो मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये बंदा जो है सैन ऐसे बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा डॉक्टर सैन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आप फाइनली चाइना क्यों वापस आए हो। वो लड़की ऐसे खुश होती हुई बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ क्योंकि आपको सिंपैथी चाहिए थी। मतलब भाई कितने ताने मारेगी। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें पेंसिना होटल दिखाया जाता है। ये लोग जो है पेंसिना होटल आ चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चलो मिस्टर लिन देखो मेरे को माफ़ करना, एयरपोर्ट पे मैंने आपको ना एक रेस्पेक्टफुली चांस नहीं दिया था, इस बार मैं आपको अच्छे से बिहेव कराऊंगी तो मील जो है मेरी तरफ से होने वाला है। वो लड़की जो है ऐसा बोल रही होती है, बट हम देखते हैं लिन साफ मना कर देता है क्योंकि सख्त लौंडा जो है। लिन कह रहा था कि देखो मैं ये मतलब मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि जो पेंसिलर होटल है ना ये मेरा ही है। लिन सीधा ऐसे बोल रहा था, कह रहा था कि देखो अगर तुम मेरे को इन्वाइट करोगे मेरे ही होटल में। लिन ऐसे बोल रहा था, कह रहा था कि ये कुछ सेंस नहीं होता ना। वो लड़की हैरान कह रही थी क्या ये पेंसिलर होटल भी तुम्हारा ही है, ओ माई गॉड।
वो लड़की बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो ठीक है फिर, ऑल राइट, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। हम देखते हैं वो लड़की ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं होटल का जो मैनेजर होता है ना, वो कह रहा था कि बॉस, मिस्टर लिन, बैंकेट हॉल और जो गेस्ट रूम है वो सब रेडी हो चुका है। हम देखते हैं वो जैसी सैन के लिए दरवाज़ा ओपन होता है ना, जैसी सैन अंदर की साइड जाता है, भाई उसके लिए मतलब सारी तैयारी वगैरह सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका होता है। और वो बंदा बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो चुका होता है और कह रहा था कि वाह अच्छी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो स्टेज पे होता है और भाषण देने लगता है। कह रहा था कि देखो ऑल राइट गाइस, देखो इतना ही फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, आज से हम लोग जो है कलीग हैं, ठीक है, आज से हम सब साथ में काम करने वाले हैं, चिंता मत करो गाइस, लिथोग्राफी प्रोजेक्ट हमारा होगा, इस देश को एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी होगी। वो ऐसे भाषण दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि मेयर, अरे मेयर लियोंग, तुम भी कुछ जाके वर्ड कहो ना। वो कह रही थी कि मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मेरे को नहीं पता ना कौन सा ओकेजन होने वाला है। वो मेयर ऐसी बोल रही होती है। लेकिन कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, ये मतलब कोई ज़्यादा खास बात भी नहीं है, वैसे भी तुम्हारे स्टेटस, जो तुम्हारा स्टेटस है उसके लिए सही होगा, ताकि हमें जो गाइडेंस वगैरह मिल जाएगा, है ना। लिन जो ऐसा बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर, तुम ना मतलब मेरे को फंसा देते हो। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है स्टेज पे आके, ठीक है फिर गाइस, मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ, अगर आप लोग जो है हाई टेक में आगे बढ़ोगे ना, तो मेरी तरफ से आपके लिए ग्रीन लाइट होने वाला है, मतलब जो तुम्हारी पॉलिसी है उसमें मैं पूरा सपोर्ट करने वाली हूँ। वो लड़की ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेन कह रहा था कि ठीक है फिर, मैं इसे याद रखूँगा। अब भाई साहब लेन ऐसे बोल रहा था, कह रहा था कि ठीक है मैं याद रखूँगा जो भी तुमने कहा। वो लड़की मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं लेन कह रहा था कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वो मना कर रही होती, कह रही थी कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि देखो, अगर तुम, मैं मानती हूँ तुम मेरे को लीमो में अपने घर लेके जाओगे, लेकिन फिर बाद में फिर मेरा फिर से मन करेगा ना, तो इसलिए मैं नहीं चाहती। वो गुड बाय बोल के चली जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने घर पे आ चुकी होती है और कह रही होती है कि ग्रैंड पा, मैं वापस आ गई। फिलहाल हम देखते हैं उसके जो ग्रैंड फादर होते हैं वो बुक में कुछ पढ़ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो तुम सैन से मिलने के लिए गई थी ना, तो बताओ वो किस टाइप के पर्सन है, क्या तुम उनसे मिली और क्या तुम उन्हें शंघाई में कुछ समय के लिए रोक सकती हो। वो ऐसे बोल रहे होते हैं इससे। वो कह रहे थे कि हाँ, उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है और वो शंघाई में रहने वाले हैं, वैसे उन्हें काफ़ी पावरफुल मैन ने बुलाया है और वो जो है लिथोग्राफी, फोटो लिथोग्राफी के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। वो लड़की ऐसा बोल रही होती है। वो कहता है क्या, फोटो लिथोग्राफी, ओ माय गॉड, इस बंदे के जो ड्रीम है वो बहुत बड़े ड्रीम है। वैसे तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, जो कुछ भी सिचुएशन आए तो मैं इनके फेवर में वोट देना। वो ऐसा अपनी पोती से मतलब बात कर रहे होते हैं। वो लड़की कह रही थी कि हाँ ठीक है, चिंता मत करो दादाजी, मैं अपने दिमाग में ज़रूर रखूँगी, जब टाइम आएगा तब मैं उन्हें अच्छे से ख्याल रखूँगी। वो लड़की भाई मतलब गुस्से में या फिर क्या, खैर पता नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट उधर हमें दिखाया था, लेकिन आराम से आके बैठता है चेयर पे, कह रहा होता है कि चलो फाइनली डन हो गया, चलो आज मेरा नया कैरियर स्टार्ट होने वाला है। हम देखते हैं लिन आराम से चेयर पे बैठता है और कह रहा था कि सिस्टम नया कैरियर ओपन करो। हम देखते हैं वो लड़की फिर से आती है भागती भागती। अब भाई साहब ये नर्स की ड्रेस में क्यों है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि बॉस बॉस मैं वापस आ गई। हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो आप चूज़ करो। अब भाई ये चूज़ पता है कैसे करवाते हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, फिलहाल देख सकते हो तुम इसकी उंगली कहाँ पर है। वो कह रहा था कि चलो मैं ये वाला स्टार्ट करता हूँ। हम देखते हैं वो चूज़ करता है, लिखा हुआ आता है कि ये एक क्लिनिक सेंटर का में काम करने वाला है और इसे ना ब्ला ब्ला की कम से कम 80% का रिवॉर्ड मिल चुका है। लेकिन क्या होता है कि वाह इसका रिवॉर्ड देखो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल सीन शिफ्ट उधर हमें दिखाया था, वो पार्किंग एरिया में होता है और अपनी जो कार की डिग्गी है ना उसमें से कह रहा था कि चलो ठीक है, मैंने सारा कुछ रख लिया है, मतलब सब कुछ रख लिया है इसने। हम देखते हैं वो मतलब जो भी क्लिनिक में होता है ना सब कुछ रख लेता है और कह रहा था कि चलो ठीक है। वैसे ये ना मेरे को काफ़ी हार्ड लग रहा है क्योंकि भाई क्लिनिक का काम करना इतना ईजी नहीं होता। फिलहाल हम देखते हैं उसके फ़ोन पे फिर से कॉल आती है। वो फ़ोन पिक करता है और सामने से आवाज़ आती है कि हेलो, मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ वुहान सैन हॉस्पिटल से, ठीक है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने हमारा इंटरव्यू पास कर दिया और तुम कल 9 बजे, ठीक है, रिपोर्ट के लिए आ जाना डिपार्टमेंट में। वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिलहाल हमें दिखाया था लिन कह रहा था कि थैंक यू सो मच आपका जो ये जो जॉब है मुझे देने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं लिन जो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और फटाफट जा रहा होता है। फिलहाल रात हो चुकी होती है और हमें लिंगन ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर लिन आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ऑफिस वगैरह वाले जो लोग होते हैं वो सब काम कर रहे होते हैं ऑफिस में बैठ के। हम देखते हैं जो युवान होती है ना वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, कह रही थी कि बॉस आखिर आप यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो। वो उससे पूछ रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेना आता है, कह रहा था कि देखो मैंने ना पूरी की पूरी 80% की जो शेयर थी वो ब्ला कंपनी की वो मैंने परचेज़ कर ली है, अब वो हमारी सहायक ग्रुप बन चुकी है। लिन ऐसा बोल रहा होता है। ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लिन कह रहा था कि चलो ठीक है, तुम कुछ दिन में कुछ टाइम निकाल के ना और जो प्रोसीजर है वो हैंड ओवर करने के लिए चले जाना। ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या
तुमने ब्ला ब्ला कंपनी पूरी की पूरी परचेज़ कर ली। लिन कह रहा था कि हाँ, वो ऐसे मतलब हो गया, मेरे को ना बिग डाटा की ज़रूरत थी तो इस वजह से, और मुझे ट्रैप करना था। लिन कह रहा था कि ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है ना, उसे चंगाई में जल्दी से जल्दी मूव ऑन करा दो, ठीक है। वो उनसे बोल रहा होता है। ये बंदा कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं अभी अरेंज कराता हूँ जल्दी से जल्दी। ये बंदा ऐसा बोल रहा होता है। ये लड़की सरप्राइज़ हो जाती है, कह रही थी कि यार तुम ना मुझे हार्ट अटैक दिला दोगे सच में, मतलब तुमने ये कब काम किया, तुम तो बिल्कुल अंडर कवर होके काम कर रहे हो। हम देखते हैं वो ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे हाँ हाँ, वो मैं वैसे एक सीक्रेटली काम कर रहा था, वैसे भी तुम बताओ क्या मैं ग्रेट नहीं हूँ। लिन जो है अपनी तारीफ़ करवा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपना सर खुजा रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ बॉस, आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। वो जो लड़की है युआन, वो कह रही थी कि हाँ आप बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता रहा। मैं इसका घर का सीन दिखाया था, जहाँ पर क्यूंसी पवेलियन दिखाया था, जहाँ पर लिन घर पे आता है और कह रहा था कि तो मैं वापस आ गया, आई एम बैक। वो ऐसा बोल रहा था। बट हम देखते हैं जो यैन होती है वो कह रही थी कि वेलकम बैक। वो भी इसे बड़े प्यार से बात कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि यार तुम इतना लेट क्यों आए। वो जो यैन होती है वो ऐसे बोल रही होती है। यैन क्या ही लगती है, तुम्हें ना अल्कोहल की स्मेल ज़्यादा पसंद है ना, तो चलो तुम पार्टी में चलना चाहोगे। जो यैन है वो ऐसा पूछ रही होती है लिन से। बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो ना, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने ना पूरी की पूरी ब्ला ट्रैवल जो है वो परचेस कर लिया है। लिन ऐसा बोल रहा था, कह रहा था कि देखो मैंने ट्रांसपोर्टेशन का जो पार्ट्स है वो पूरा का पूरा परचेज़ कर लिया, अब बस फूड और क्लथ के बचे हुए हैं जो पार्ट हैं। लिन ऐसा बोल रहा था। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, यार तुम ना बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस प्लान को आगे बढ़ा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस टाइम पर रुक जाना चाहिए, बाकी कंपनी क्या रिएक्ट करेंगी, वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, बताओ मुझे। अब जो ये है ना वो ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहे होते हैं कि हाँ यार, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ये सोच रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर मैं इतना ज़्यादा राइस अप हो रहा हूँ तो इसका मतलब भाई सबके सब मेरे खिलाफ जो है मतलब परेशानी खड़ी करेंगे, और साथ के साथ मतलब सबके सब साथ में मिलके मेरे खिलाफ या फिर मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। इसका मतलब मेरे को जो है डिफेंसिव कार्ड अपना मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम देखते हैं लिन ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यैन जो है उसे किस करती है, कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें चीयर अप करने के लिए। देखो वो भी चीयर अप किस के साथ में, हम देखते हैं वो कह रही थी गुड जॉब, वो ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो अपना तुम्हें यांगसेंग जाना पड़ेगा, वो जो प्रोसीजर है उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, टाइम निकाल के चले जाना। वो यैन ऐसा बोल रही होती है। वो कह रहा था कि हाँ ठीक है, वैसे मेरे पे इतना टाइम नहीं है और वो इतना नेसेसरी भी नहीं है। जो लेना है वो ऐसे बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम आखिर करते क्या हो, ऐसा बताना जरा, तुम्हारी जो ग्रुप है मतलब जो तुम्हारी कंपनी है वो तो युवान संभाल ली है, और आजकल तो तुम स्कूल वगैरह भी नहीं जा रहे, तो तुम कर क्या रहे हो आजकल। अब जो ये है ना उसे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा होता है और इससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। बट हम देखते हैं लिन इसके नाक पे उंगली मारता है, मतलब ऐसे करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं नहीं करता लेकिन मेरे पे कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है यार। लिन ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा था कि देखो मेरे को ना एक नई जॉब मिल चुकी है, ठीक है, मैं एक डॉक्टर बन चुका हूँ हुआसन हॉस्पिटल का, ठीक है। लिन जो ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा था कि देखो मैं डॉक्टर बन चुका हूँ हुआसन हॉस्पिटल का। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा सरप्राइज कह रही थी, क्या तुम डॉक्टर, तुम वो भी डॉक्टर। वो मतलब पचा नहीं पा रही होती। वो कह रही होती कि यार तुम डॉक्टर कैसे, ये वैसे अमेजिंग है कि तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, अच्छी बात है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो वो ठीक है, वैसे मैं बता दूं मैं ना बहुत सारा काम कर सकता हूँ, ठीक है, तुम्हें बिलीव नहीं होगा मेरी स्ट्रेंथ के बारे में, और चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। हम देखते हैं लिन के दिमाग में ना एक खुरापात आइडिया आता है और वो उससे कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जो यैन होती है वो कह रही थी कि वेल 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 ठीक है, चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। जो यैन है वो ऐसे पूछ रही होती है। बट हम देखते हैं लिन जो है पीछे घूम जाता है और उसे मतलब फंसा लेता है। कह रहा था कि चलो ठीक है, वैसे भी मेरे को ना लड़कियों की बीमारी ठीक करना बहुत आसानी से आता है। वो ऐसे कह रहा होता है, कह रहा था कि चलो देखो अब मेरी बारी। हम देखते हैं जो यैन होती है वो कह रही थी कि लेनी तुम बहुत बुली करते हो मेरे को। हम देखते हैं लिन जो है उसके दोनों पैरों के बीच में होता है, कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। अब वो पता नहीं क्या कर रहा है यार, तुम लोग गैस कर सकते हो या फिर मुझे बताना, मुझे तो समझ में नहीं आया। जो यैन होती है वो कह रही थी कि प्लीज़ मत करो, बहुत दुख हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो तुम ना ऐसे ऐसे गेम मत खेले करो, ठीक है, चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अब भाई इसने क्या किया मुझे कुछ भी कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो गवर्नमेंट की जो भूमि है ना, मेरे को एक लैंड मिली है और मैं उस पर एक बेड लगाने वाली हूँ, ठीक है, मैं उसे ही लेने जा रही हूँ। लेकिन मेरे को डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी जो ग्रुप है वो आने वाले हैं, इन्वॉल्व होने वाले हैं इसमें, तो तुम कल मेरे साथ चलना, ठीक है, ताकि मेरा साहस बढ़ेगा। लिन कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम बताओ जरा कौन कौन सी कंपनी जो है इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। लिन जो है ऐसा पूछ रहा होता है उस लड़की से। हम देखते हैं वो कह रहे थे कि हाँ मेरे को याद है, जो ये किन हैन है ना उसकी कंपनी भी इन्वॉल्व होने वाली है, मतलब किन फैमिली, और बहुत सारी फैमिली का नाम ले रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो हमसे कंपेयर करने वाले हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनसे अपना एडवांटेज उठाने नहीं दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का सीन दिखाया था जहाँ पर ये जो बेड होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है तैयार वगैरह होके आ चुके होते हैं और यैन बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में आई होती है।
हमें दिखाया था ये चैंग जो बंदा होता है नहीं, फिर से टकरा जाता है इनसे। अब भाई जैसे ही दिखता है ना, वैसे ही लिन जो है उसकी कमर में फिर से हाथ डाल लेता है। अब भाई साहब ये देख के ना ये बंदा चिल्ला पड़ता है, कह रहा था कि तुम क्या मिस्टर लिन, देखो मैं उस लड़की में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, तो तुम मेरे को ऐसे करके चिढ़ाओ मत, ठीक है। वो ऐसे चिल्ला रहा होता है, बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, वो कह रहा था कि देखो ये जो बेड है ना, ये तो मेरे पास ही आने वाला है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चांस ही नहीं दूंगा, इसका जो वोट है, इसका जो टेंडर है वो मुझे ही मिलेगा। वो बंदा ऐसा बोल रहा होता है। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है फिर देखते हैं। अब भाई साहब लिन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रहा होता है, ये बंदा गुस्से में होता है और इसका जो सेक्रेटरी होता है वो भी गुस्से में होता है। फिलहाल हमें दिखाया था इसका सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि मिस्टर जाओ, इस टेंडर के बाद ना इस बंदे को छोड़ना मत, ठीक है। वो अपने बॉस को गुस्सा दिला रहा होता है। वो कह रहा था कि हाँ ठीक है, वैसे तुम ज़्यादा बात मत करो, मेरे को मेयर लियांग से बात करनी है इस टेंडर के बारे में, चलो चलते हैं। वो बंदा बहुत गुस्से में होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो सेक्रेटरी होता है ना, वो कह रहा था कि बॉस लेकिन मेरे को पता है कि वो जो मेयर है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा मतलब उसके पीछे बहुत ज़्यादा कोई ताकत है। हम देखते हैं ये जो बंदा है ना, कह रहा था कि हाँ वैसे ही मेरे को पता है, वैसे भी उसके पीछे की जो पावर है ना वो इतना भी सिंपल नहीं जितना कि तुम्हें लग रहा है, मुझे पता है वो यहाँ पर ना सोना निकालने के लिए आई है। ये लड़का जो है उसकी बिल्कुल इंटेंशन जानता है उस मेयर की। फिलहाल हमें दिखाता है वेटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग बाग जो है वेट कर रहे होते हैं कि कब वेट जो है स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों भी उन लोग आम लोगों की तरह वेट कर रहे होते हैं। इतने हम देखते हैं कि नहन इन्हें देख लेता है। वो कह रहा था कि ओ वाह मिस्टर लिन, बॉस आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कह रहा था कि बॉस चलो आप यहाँ पे खड़े मत हो, चलो मैं आपको ना वीआईपी रूम में लेके चलता हूँ। जो किन है ना वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे यहाँ पर कोई वीआईपी रूम भी है, मतलब ऐसी जगह पे कोई वीआईपी रूम। लिन बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। वो कह रहा था कि और नहीं तो क्या बॉस, हम जैसे लोगों के लिए ना यहाँ पे वीआईपी रूम मतलब ओपन रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े लोग हैं। अब जो किन है ना वो ऐसा बोल रहा होता है, बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है फिर मुझे नहीं लगता, तुम जाओ मेरे को नहीं जाना। लिन साफ मना कर देता है। हम देखते हैं किन्हैन कह रहा था कि चलो ना, वैसे मुझे लगता है ना तुम बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। जो किन्हैन है वो ऐसा बोल रहा था, बट हम देखते हैं इतने एक बंदा आता है, कह रहा था कि मिस्टर लेन आप यहाँ पर, वाह। अब भाई ये भी वाइस प्रेसिडेंट होता है ईस्टर्न कंपनी का। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे आपकी जो ग्रुप है वो यहाँ पर है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई चांसेस है कि मैं इस जो टेंडर है इसे ले पाऊँ। हम देखते हैं लेन कह रहा था कि अरे मिस्टर से अरे मिस्टर लियो, चिंता मत करो, वैसे भी जो मेरा ग्रुप है ना वो इसमें परचेस मतलब इसमें भाग नहीं ले रहा, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका ग्रुप भाग लेने वाला, चायांग ग्रुप। अभी ऐसा बोल रहा था। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि ओह मिस जी, ये तो बहुत फेमस ब्यूटी है, इन्हें कौन नहीं जानता, वैसे भी इनका स्मॉल सर्कल, गुड मैन और गुड वुमेन, हाँ हाँ हाँ। वो बंदा इसकी तारीफ कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यैन कह रही होती है हाँ हाँ ठीक है, वैसे मुझे बस इतना बुरा मत हराना। जो यैन होती है वो ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जा रहा होता है, बट हम देखते हैं लेकिन इसके कंधे पे हाथ रख देता है। कह रहा था कि मिस्टर लियो आखिर आप कहना क्या चाहते हो, देखो मुझे पता है आप भी यहाँ पर अपने मतलब अपने बिजनेस के लिए आए हो ना, ठीक है, तो अपना बिजनेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय मत करो। लेकिन जो है उन्हें समझा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही होती है। एक बंदा आता है, वो कह रहा था कि हेलो गाइस, चलो बिडिंग जो है स्टार्ट होने वाली है, अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर कर लो, वैसे बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और यैन जो है एक मतलब फ़ोन पे बात कर रही होती है। बट हम देखते हैं लेन ऐसे देखता है, क्या होता है अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। लेन ऐसे पूछ रहा होता है यैन से। यैन कह रही होती है कि जो पर्सन इंचार्ज है ना, जो मेयर है, वो उससे मेरी बातचीत नहीं हो पा रही, मैं तो उसे बस कॉल पे हाय हेलो करना चाह रही थी, लेकिन वो मेरा आंसर ही नहीं कर रही। अब जो ये है ना वो ऐसे बोल रही होती है। लेकिन कह रहा था कि अरे तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं जाता हूँ ना उसे देख के आता हूँ कि आखिर माजरा क्या है, मैं उसे फाइंड करके आता हूँ। जो लेना है वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यान कह रही होती है कि हाँ ठीक है। फिलहाल इस बेचारी को पसीने वगैरह भी आ रहे हैं, क्योंकि ये टेंस है कि इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल हम देखते हैं रास्ते में से किन्हैन भी मिल जाता है और बस इसे देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो लिन होता है ना, वो कॉल पे बात का मतलब मैसेज कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हेलो तुम यहाँ पर हो ना, मतलब बिड सेंटर में हो ना, मेरे को तुमसे बात करनी है। वो मेयर कह रही थी, कह रहे तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ, वैसे मैं रूम नंबर 408 में हूँ, लेकिन तुम मत आना क्योंकि यहाँ पे कोई है, ठीक है। लिन कह रहा था कि ठीक है फिर तुम आ जाओ 5 मिनट के अंदर, ठीक है, मैं अभी रास्ते में हूँ, ठीक है, जल्दी आ जाओ। वो कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। अब हम देखते हैं जो किन्हैन होता है ना, वो कह रहा था कि अरे बॉस तुम आखिर पीछे ही दरवाजे से क्या कर रहे हो, तुम पीछे ही दरवाजे से मत आओ, ठीक है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि वैसे मैंने सुना है जो यहाँ का जो मेयर है ना, जो लियांग, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो ऐसे हाथ में नहीं आएगा, तो तुम इसे हल्के में मत लेना। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि वैसे तुम ना, मुझे पता है तुम एक फॉलोवर हो, ठीक है, तो तुम मेरी स्ट्रेंथ के बारे में भी जानते नहीं। हम देखते हैं लिन ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो देखो मैं क्या करता हूँ। हम देखते हैं लिन जो जैसे ही आगे जाता है ना उस मेयर के रूम के पास, वहाँ पे उसको एक चैंग नाम का फिर से बंदा वही दिख जाता है। हम देखते हैं उसके हाथ में गुलदस्ता होता है और वो फूल का गुलदस्ता लेके खड़ा होता है। वो जो किन्हैन होता है वो कहता है कि अरे ये एक मिनट, ये जाओ सेंग का ग्रैंडसन है ना, ओ माय गॉड, मतलब ये हमसे पहले ही खड़ा है यहाँ पर।
फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में जो गुलाब का गुलदस्ता है वो देख लेता है। वो कह रहा होता है कि ओह नो! हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अच्छा तो ये उसे चेज़ करने वाला है, चलो ठीक है, वैसे भी ऐसे प्यार थोड़ी ना होता है। जो लिन है वो ऐसे बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कहता है, ओह! वैसे मैं तुम्हें बता दूँ तुम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो। तो यहाँ पे जो लेट आता है उसे कुछ मिलता नहीं है। अब जो जैंग है ना वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो किन है ना वो कह रहा था कि अरे तुम क्या कहना चाहते हो? तो वैसे क्या तुमने मेयर से बात करी? क्या वो बाहर आ रही हैं? जो किन है ना वो ऐसा बोल रहा होता है, बट हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि हाँ वैसे देखो ये ऐसी बात नहीं है, वो अभी बिज़ी हैं और मैं यहाँ पे पहले आया हूँ तो मतलब मैं ही जाऊँगा ना। तो वही होता है, जो पहले आएगा वो जाएगा, जो बाद में आएगा वो लेट जाएगा। ये ऐसा बोल रहा था, बट हम देखते हैं गेट ओपन होता है। अब जैसे ये मेयर आती है ना उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है, मतलब फट जाती है। वो कह रही थी ओ माई गॉड, आखिर इतने सारे बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब जो मेयर होती है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बट हम देखते हैं वो जो जैंग होता है वो फूल का गुलदस्ता देता है। कह रहा था कि मेयर लियांग ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। वो ऐसे बोल रहा होता है, बट हम देखते हैं पीछे से लिन उसे देखता है और कह रहा होता है कि अरे एक्सक्यूज़ मी, जो मेयर है ना वो मेरे लिए आई है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि जो लिन होता है ना वो भाई इतना क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं उसके मतलब कवर में हाथ डालता है उस मेयर के और कह रहा था कि देखो जो मेयर है ना वो मेरे लिए आई है। अब भाई साहब ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। अब वो जो किन्हैन होता है वो कह रहा था कि ओह माय गॉड, आखिर ये किस टाइप का बंदा है भाई। हम देखते हैं जो लिन होता है ना वो मेयर को लेके चला जाता है साइड में। फिलहाल हम देखते हैं जो किन्हैन होता है अपने डैड को कॉल में लगाता है, कह रहा था कि डैड बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो लेनी है ना वो मेयर को लेके चला गया। जो किन्हैन है वो ऐसा बोल रहा था। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड कह रहा था कि व्हाट द नॉनसेंस, कैसी बातें कर रहे हो तुम, आखिर वो कैसे जा सकती हैं। जो किन्हैन होता है ना वो कह रहा था कि हाँ डैड ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेनी उसके कवर में हाथ डाल के लेके जा रहा था। जो किन्हैन है वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके जो डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं। कह रहे होते हैं कि वैसे तुम्हारा जो ये भाई है इसे मार्शल आर्टिस्ट में मतलब इसे मार्शल नहीं आता ना। वो इससे किन्हैन से पूछ रहे होते हैं, मतलब भाई ये इन फ्यूचर फाइट करने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है ये लड़की गुस्से में हो जाती है, कह रही थी कि अरे तुम आखिर करना क्या चाहते हो। वो इससे थोड़ा दूर होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो लिन होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे मैं तो तुम्हें बस बचा रहा था, क्योंकि वो जो गुलदस्ते वाला जो लड़का था ना, मतलब जो आदमी था, वो तुम्हें चेज़ करने वाला था। लिन जो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा होता है कि देखो मैं यहाँ पे तुमसे कुछ काम के लिए आया हूँ। लिन ऐसा बोल रहा होता है सीधा मुद्दे की बात। जो लड़की है वो कह रही थी अच्छा ठीक है तुम क्या चाहते हो मेरे से, तुम क्या कहीं ये प्रोजेक्ट तो नहीं लेना चाहते मेरे से। जो ये लड़की है ना मेयर, ये बोल रही होती है ऐसा। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि हाँ वैसे मैं यहाँ पे बेड के लिए ही आया हूँ, ठीक है, तो जो चायांग ग्रुप है ना ये टेंडर उसे दे दो। लेकिन जो है ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या रहता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। क्वालिफिकेशन और रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है, हम क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी देंगे। लेकिन जो ऐसा बोल रहा होता है। हम देखते हैं मेयर कह रही थी कि ओह अच्छा आप समझी, तो तुम मनी माइंडेड पर्सन समझते हो मेरे को, तुम्हें क्या लगता है मैं मनी माइंडेड पर्सन हूँ। तो अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हमारा जो पर्सनल रिलेशन है उसके चक्कर में तुम मेरे को ऐसे ले लोगे। हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी बात नहीं है, वैसे मुझे पता है तुम यहाँ पे गोल्ड प्लानिंग के लिए आई हो, है ना, गोल्ड निकालने के लिए आई हो ना यहाँ पर। लिन जो है सीधा मुद्दे की बात करता है। कह रहा था कि मेरे को ना 2-3 साल दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गोल्ड कैसे निकालते हैं। लिन बेचारा बहुत ढीठ होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही थी कि अच्छा। हम देखते लिन कह रहा था कि वैसे तुम्हारी जो कमर है ना वो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट है और तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो। लिन बेचारा एक मतलब पॉइंट और फेंक के मारता है। फिलहाल वो लड़की गुस्से में हो जाती, कह रही थी कि तू बहुत ज़्यादा बोलते हो। फिलहाल हम देखते हैं वो जो मेयर होती है ना वो अपनी कमर में हाथ डालती है, कह रही थी अरे भाई ये क्या बात हुई। फिलहाल वो कह रही थी कि तू रास्कल, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। फिलहाल भाई ये गुस्सा है या फिर क्या मुझे पता नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो जो बंदा होता है जैंग, वो यैन के पास आता है, कह रहा था कि अरे मिस जी मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि लिन नी को ना मैंने अभी मेयर के हाथ में मतलब मेयर के साथ में देखा है। जो जैंग होता है वो यहाँ पे भड़काने आ जाता है यैन को। फिलहाल हम देखते हैं यैन कह रही होती है कि अरे वड्डा नॉनसेंस, क्या बकवास बातें कर रहे हो। यैन थोड़ी गुस्से में दिखाई देती है, बट हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि जैंग अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मिस्टर लेन, और वो जो मेयर लियांग है ना उसके कमर में हाथ डाल के चल रहा था। वो ऐसे सीधा बात कर रहा होता है, कह रहा था कि देखो मुझे लगता है ना तुमने किसी गलत आदमी को पे ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो यैन को भी भड़का रहा होता है। यैन कह रही थी कि ओ मिस्टर जाओ तुम अपनी हद में रहो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। और लेनी तो उस मेयर को जानता भी नहीं है लियांग को, आखिर वो है कौन। फिलहाल हम देखते हैं लिन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे वड्डा हेल तुम लोग इतनी क्या बकवास बातें कर रहे हो, मतलब कितना की शोर मचा रहे हो। लिन सीधा बात कर रहा होता है। बट हम देखते हैं वो उसके साथ में आती है, कह रही थी कि अरे ये कुछ नहीं बस ऐसी बातें कर रहा था, चलो वैसे मेरा जो स्टार्ट है ना प्रेजेंटेशन वो स्टार्ट होने वाली है। हम देखते हैं वो साथ में चले जाता है। अब जो किन्हैन होता है ना वो कहते हैं कि नहीं ऑसम, सही सबक सिखाया उसे। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कुछ नहीं बोल पाता।
हम देखते हैं जो यान होती है वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है, कह रही थी कि ये देखो ये सब होने वाला है, और अभी भाई इनका 2021 चल रहा है और हमारा 2024। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि नेक्स्ट चाइना का सिप हैंसिया ग्रुप होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं ये बाहर आती है, कह रही थी कि फाइनली ये हो गया, चलो ठीक है। हम देखते हैं यान कह रही थी कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब भाई इन्हें जो टेंडर है वो मिल चुका है। फिलहाल हम देखते हैं लिन साफ मना कर देता है, कह रहा था कि देखो नहीं, मेरा ना कल नया मतलब जॉब है तो मेरे को जाना पड़ेगा। लिन हंसता हुआ बोल रहा था, कह रहा था कि ये मेरे लिए सही नहीं है कि मैं लेट हो जाऊँ। लिन ऐसा बोल रहा था क्योंकि भाई सेलिब्रेट करेगा तो फिर भाई ड्रिंक में रहेगा। बट हम देखते हैं यान कह रही थी कि अच्छा ठीक है फिर तुम जाओ रेस्ट करो, वैसे मैं युआन के साथ चले जाऊँगी, ठीक है स्पा जा रही हूँ वैसे भी। हम देखते हैं वो ऐसा बोल के चली जाती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लिन जो है हॉस्पिटल के पास में आ चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक बंदा कह रहा था कि अरे कोई है, मेरे पापा को कोई देखो, मेरे ग्रैंडफादर को कोई देखो प्लीज़। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, वो कह रहा था कि ए हिलो मत, देखो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है हुआनसेन हॉस्पिटल से, मैं भी देखता हूँ। हम देखते हैं वो ऐसा बोल रहा था, कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है वो जरा चेक कर रहा होता है, कह रहा था कि ओ माय गॉड इन्हें तो पथरी हो गया है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो नहीं तो ये लेट हो जाएंगे, तो फिर भाई इनकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ सकती है। ये बंदा अपने चश्मा ऊपर नीचे कर रहा होता है। बट हम देखते हैं वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या पथरी, ओ माय गॉड। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बट हम देखते हैं लिन कहता है अरे किसने कहा इन्हें पथरी हो गई है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। लिन थोड़ा इरिटेट होता है, वो बोल रहा होता है इस बंदे से। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे तुम्हें क्या लगता है मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है तुम मेरे पे शक कर रहे हो, आखिर तुम क्या मजाक कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी देख लिया और चेक कर लिया इसे, ठीक है ना, साफ साफ जो पथरी के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा होता है कि अरे डोंट वरी बेटा, तुम इसकी बात मत सुनो, ठीक है। लिन जो ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा था कि देखो चिंता मत करो, इन्होंने मॉर्निंग में कुछ गलत खा लिया होगा, इनके चक्कर में इनका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा फूल गया, ठीक है। और वैसे तुम्हारे डॉक्टर जो तुम्हारे दादाजी हैं वो अभी डेंजर में नहीं है, ठीक है, इन्होंने कुछ गलत खा लिया होगा। फिलहाल हम देखते हैं वो ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा होता है। फिलहाल वो लड़की जो है खुश हो जाती है और कह रही होती है कि थैंक गॉड, चलो ठीक है पथरी तो नहीं हुआ। बट हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है, अच्छा तुमने कहा कि इन्होंने कुछ गलत खा लिया होगा, ओह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक स्टैंडर्ड डॉक्टर के ऊपर डाउट करने की, ठीक है तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन, मैं हुआनसेन हॉस्पिटल का एक डॉक्टर हूँ, तुम मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। हम देखते हैं लिन कह रहा होता, लिन ही कुछ भी नहीं कहता, इसकी बात पे ध्यान मतलब ध्यान तक नहीं देता। वो कह रहा था कि देखो तुमने ये दवाई वगैरह वो लिखवा लेता है इससे, कह रहा था कि तुम ये दवाई वगैरह लेकर आओ। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं भी लेकर आती हूँ। हम देखते हैं वो फटाफट लिख लेती है और जारी होती है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद वो भागती भागती आती है, कह रही होती है कि बड़े भाई मैं वो दवाई ले आई। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हाफरी होती है और दवाई वगैरह लेके आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेन इनके इसके जो दादाजी होते हैं उसे उठाता है और इनके पेट में मतलब कुछ कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उनके पेट में से गैस वगैरह निकालने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम देखते हैं उसके जो दादाजी होते हैं ना उनकी डेकार वगैरह निकल मतलब मुंह से निकलती है। अब यार वो डेकार तो मैं निकाल नहीं सकता। खैर हम देखते हैं वो हिचकी वगैरह ले रहे होते हैं। फिलहाल वो लड़की जो है कह रही थी कि दादाजी क्या आप ठीक हो अब। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और पूछ रही होती है कि दादाजी आप ठीक हो ना। हम देखते हैं उसके दादाजी कह रहे थे कि हाँ मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ वैसे, थैंक यू सो मच छोटे भाई। अब वो ऐसे बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि हाँ ठीक है लेकिन मैं बता दूँ तुमने ना मॉर्निंग में कुछ अनप्रोफेशनली खाना पीना खा लिया होगा, इस चक्कर में तुम्हारा जो पेट है वो वगैरह वो फूल गया बहुत ज़्यादा और उसमें गैस वगैरह बन गई। लेकिन जो है ऐसा बोल रहा था, ये बंदा कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे दादाजी क्या तुम्हें अब और ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। अब ये इससे पूछ रहा होता है उन दादाजी से। बट हम देखते हैं उसके दादाजी कह रहे होते हैं अरे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम क्या चाहते हो कि मेरे को और ज़्यादा दर्द हो, आखिर तुम किस टाइप के डॉक्टर हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि पेट फूलना और पथरी होना मतलब एक जैसे कि सिंबल होते हैं या फिर अलग अलग, तुम किस टाइप के डॉक्टर हो यार। अब जो ये बंदा है ना ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और इस डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा था कि तुमने कहा कि तुम प्रोफेशनल डॉक्टर हो, है मुझे तो नहीं लगता। अब भाई ये जो दादाजी होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। बट हम देखते हैं लेन कह रहा होता है तो छोटी लड़की देखो मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है मतलब काम से, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा, ठीक है तुम अपने दादाजी का ख्याल रखना। हम देखते हैं लेन ये बोल के जाने लगता है। बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे हेलो प्लीज़ बड़े भाई आपका नाम क्या है, आपने तो नाम भी नहीं बताया और आपने पैसे भी नहीं लिए अभी तक। हम देखते हैं वो ऐसा बोल रही होती है। बट हम देखते हैं लिन कह रहा था कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हैव अ गुड स्कूल डे। लिन जो है ऐसा बोल रहा होता है उस लड़की से। अब भाई साहब ये सुन के ना वो जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, मतलब हैरान हो जाती है बहुत ज़्यादा, कह रही होती है कि ओह वाह, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिलहाल इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ यार तुम लोग यार लाइक कर दे करो, लाइक नहीं करते वीडियो को।